हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 4 मार्च एंड 4 मार्च क्या करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि फरवरी मंथ के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। देख लीजिए, आपको पूरे फरवरी मंथ के करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन उसमें कवर किए हैं। अब वीडियो कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, सबसे पहली लिंक उसी वीडियो की मिलेगी, फरवरी 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो मैं इकोनॉमिक्स जो बैच चल रहा है मेरा फाउंडेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 13 लेक्चर हो चुके हैं। उन 13 लेक्चर की लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देख लीजिए, नॉलेज को एक्सपांड कर लीजिए। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सशक्त पंचायत नेत्री अभियान वर्कशॉप? देखो, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान? तो आप पंचायत समझ गए होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत है। सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा जान लीजिए ये क्या वर्कशॉप है। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे इंडिया में जो अगर तीनों 3 टायर देखा जाए, 3 टायर ऑफ पंचायत, तो आप देखोगे इसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, वुमेन का कंट्रीब्यूशन कितना है? नियरली 46.6% महिला कंट्रीब्यूट करती हैं। बट मुझे लगता है, या आपको भी पता होगा रियलिटी क्या है, कि ये 46.6% महिला का प्रेजेंस तो है, बट मोस्टली डिसीजन टेकन बाई हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड डिसीजन लेते हैं। तो क्या हो रहा है इससे वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है। तो क्या है, इस वर्कशॉप का मेन मोटिव है टू एनहांस दी वुमेन पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इन द रूरल एरिया। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस वर्कशॉप। क्लियर? चलते अपन आगे। Who has been honored with Icon of Excellence Award at 14th edition of फिला 2025? पहले तो फिला का फुल फॉर्म जान लीजिए। फिला का है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, और ये है 2025 का अवार्ड। और इस बार किसको मिला है? जैसा को। और जैसा कौन है? ये अमित शाह जी के लड़के, और अभी आईसीसी के चेयरमैन है। किसके? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है, जिसका हेड ऑफिस कहां पर है? दुबई में। याद रखना, दुबई में इसका हेड ऑफिस है आईसीसी का। क्लियर? और दुबई में बैठते हैं। अब इनको मिला क्यों ये अवार्ड? क्योंकि इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन। और आप जानते हो कि इससे पहले ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी थे। क्लियर? और T20 का वर्ल्ड कप जब इंडिया जीती थी 2024 में, तब ये वहां अवेलेबल थे। और इन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप, जो 50-50 वर्ल्ड कप इंडिया फाइनल में हारी थी ऑस्ट्रेलिया से, जब इन्होंने बोला था कि अब हमारा टारगेट बारबाडोस, जो कि फाइनल होना है T20 का, वहां इंडिया का झंडा हम गाड़ेंगे, और वही हुआ। क्लियर? तो इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड रेवेन्यू सेक्रेटरी? अब देखो, आप समझते हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बन गए? तो रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गए अजय सेठ। अब अजय सेठ को क्यों बनाया है? क्योंकि क्या है कि देखो, आप जानते हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था सेबी के चेयरमैन कौन बन गए हैं। अभी सेबी के चेयरमैन बन गए हैं तुहिन कांत पांडे। क्लियर? याद रखोगे, ये बन गए सेबी के चेयरमैन। अब सीट खाली हो गई रेवेन्यू सेक्रेटरी की, तो अजय सेठ जी को एडिशनल चार्ज दे दिया है, एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी। सर, एडिशनल चार्ज कैसा?
ये क्या पहले सेक्रेटरी है? बिल्कुल सेक्रेटरी है, इकोनॉमिक अफेयर के सेक्रेटरी हैं, ये याद रखना। चलते अपन आगे। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया? देखो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फिर से री इलेक्ट हो गए हैं और इनका नाम है मान कुमार मिश्रा। और मान कुमार मिश्रा ये सीनियर एडवोकेट हैं, याद रखोगे। ही इज सीनियर एडवोकेट एंड री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। चलते अपन आगे, सिंपल था। हु हैज टुक चार्ज एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का किसने चार्ज ले लिया है? तो वो है डॉक्टर मयंक शर्मा। कौन है? डॉक्टर मयंक शर्मा जी, इन्होंने बन गए हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। अब ये क्या करेगा? देखो आप जानते हो डिफेंस के पूरे अकाउंट को मैनेज करता है कौन? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। चलते आगे। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है वीकेंड से 3 मार्च को। 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। अब 3 मार्च को क्यों? क्योंकि 3 मार्च 1973 को एक कन्वेंशन साइन हुआ था जिसको बोलते हैं साइट्स। अब सर ये क्या आपने नया कंसेप्ट ला दिया? साइट्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। क्लियर? ये इसका फुल फॉर्म है। क्लियर? याद रखोगे। तो इसी को रोकने के लिए जो एंडेंजर स्पेसीज हैं उनके जेनेटिक और उनके पार्ट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर जो एंडेंजर स्पेसीज है उसे वन कंट्री से अदर कंट्री से इलीगली ट्रांसफर करेंगे, तो उस चीज़ को रोकना। और इसका मेन मोटिव क्या है साइट्स का? इसका मेन मोटिव है प्रोटेक्ट दी एनवायरमेंट और एंडेंजर स्पेसीज। क्या है? एंडेंजर स्पेसीज। और रेड डाटा बुक के बारे में मालूम है? याद है क्या आपको रेड डाटा बुक? क्लियर? याद रखोगे। चलते बनाएंगे। विच फिल्म वॉन 97th ऑस्कर अवार्ड 2025? कौन सी फिल्म है 97th ऑस्कर अवार्ड जीता है? ऑस्कर अवार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। यह आपको पूछा जाएगा कि बताइए 2025 में किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीता है? ये जीता है अनोरा फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए हमारे इंडिया से कौन सी फिल्म गई थी? तो हमारे इंडिया से गई थी लापता लेडीज ये मूवी गई थी ऑस्कर में। अब मालूम है इंडियन फिल्म जीत तो है नहीं पाती। क्लियर है? तो अभी जाती हैं। क्लियर? कुछ ना कुछ आगे तक पहुंच जाएगी। लापता लेडीज आपको याद होगा, एक गाना भी बड़ा फेमस हुआ था सजनी वाला, और वही है लापता लेडीज। ठीक है, चलते पर आगे। तो इसी के साथ 4 मार्च के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, जो फरवरी के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है उसका वीडियो देख लीजिए। फिर इसके बाद थोड़ा रेस्ट करना। रेस्ट करने के बाद इकोनॉमिक्स के 13 लेक्चर देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स टॉक हो जाएगी। दैट्स माय गारंटी टू यू। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।